Yes, you are audible. ओके। तो ये जो कोडाइस कंपटीशन हुआ था, उसके जो प्रॉब्लम सेटर्स थे वो है आदित्य और संकेत। और आदित्य आज लास्ट के दो प्रॉब्लम है वो भी उसके सॉल्यूशन के अप्रोच आपको बताने वाला है। और अगर आपको कॉन्टेस्ट के बारे में, कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस के बारे में कोई डाउट हो तो भी आप उससे पूछ सकते हो कि अगर आपको उसके बारे में या कॉन्टेस्ट में क्वेश्चंस कैसे आए थे, कैसे सेट किए थे, उसके बारे में भी कुछ पूछना हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। तो अब हम जाएंगे आज का एजेंडा की तरफ कि एजेंडा की प्रॉब्लम्स और अप्रोच बिल्डिंग और लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मेन पार्ट होंगे इसके। लाइक यहाँ पे हम सिर्फ कोड करके नहीं दिखाएंगे कि पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। हम ये भी बताएंगे कि उस सॉल्यूशन तक हम कैसे पहुंचे और उस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमने हमारे थॉट्स क्या थे या फिर कैसे हम उस सॉल्यूशन तक पहुंचे वो भी बताएंगे, अप्रोच बताएंगे और लाइव कोड करके भी दिखाएंगे। तो स्टिल आई थिंक नॉट पीपल आर ज्वाइन कर रहे हैं लोग। तब तक आप में से कोई बोलना चाहेगा तो बोल सकते हो। लाइक आई आस्क समवन टू। अभिनव, आर यू देयर? हेलो अभिनव। हेलो अभिनव। आई थिंक ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग। तो चलो कोई बात नहीं, हम आई थिंक अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और इवेंट स्टार्ट होके। सो वी विल सी आवर फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो फर्स्ट थिंग की प्रॉब्लम, पहले दो जो प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा वो लाइक बिगिनर फ्रेंडली प्रॉब्लम है, बोथ द क्वेश्चंस। तो दिस आर बेसिकली फॉर जिन्होंने बिगिनर्स के लिए मोस्टली थे, लाइक या ऐसे बहुत लोग होंगे जिनका ये फर्स्ट कॉन्टेस्ट भी होगा, तो उनके लिए भी ये ऐड किया गया था। तो अब हम देखेंगे प्रॉब्लम वन, रेड डेनवर। स्टॉकहोम एंड डेनवर आर प्लेइंग विद सिंसिनाटी। Cincinnati a question which he could not answer because he is really weak at maths. So the question is as follow. You are given with the two integers L and R. Find how many degrees R and L plus between range L and R inclusively. Can you help Daniel to solve the problem? So problem छोटा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि यूजर हमें दो नंबर देगा एल और आर, और हमें बताना है कि बिटवीन एल और आर ऐसे कितने नंबर है जो डिविजिबल बाय आर माइनस एल प्लस वन है। तो वो, तो ये आर माइनस एल प्लस वन ये वाला आपको ध्यान में रखना है। आउटपुट फॉर्म। सो input format is first line contains integer t representing the number of test cases. Then for each test case, next line will contain two separated, two space separated integers range L and R. So हमें input format है कि हर हर टेस्ट केस के लिए वन लाइन ऑफ इनपुट होगा जिसमें हम यूजर से दो इंटीजर लेंगे एल और आर, जो कि होगी रेंज, जिसमें हमें फाइंड करना है कि उस रेंज में कितने ऐसे नंबर है जो कि डिविजिबल बाय दैट फॉर्मूला आर माइनस एल प्लस वन है। तो आउटपुट क्या, और आउटपुट फॉर्मेट क्या है फॉर ईच टेस्ट केस? आउटपुट इज अ सिंगल इंटीजर कंटेनिंग आंसर टू द प्रॉब्लम। आउटपुट क्या होगा कि हमें सिर्फ एक इंटीजर रिटर्न करना है जो कि आंसर होगा प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट है, वो आप पढ़ सकते हो। देन वी विल सी सैंपल इनपुट आउटपुट। सो यहाँ पे जो वन दिख रहा है ये वो है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, और आगे का फॉर एवरी टेस्ट केस वी आर टेकिंग टू इंटीजर्स एज इनपुट। वन इज एल एंड सेकंड वन इज आर। तो यहाँ पे आउटपुट वन आ रहा है। आउट वी विल सी, यहाँ पे हमें यूजर ने एल का वैल्यू वन दिया है, आर का वैल्यू टेन दिया है। तो हियर वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन एल एंड आर डिविजिबल बाय दिस आर माइनस एल प्लस वन। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे आर माइनस एल प्लस वन, which is 10 minus 1 plus 1, 10. So in this particular case, range is 1 to 10, और हमें फाइंड करना है कि 1 to 10 में ऐसे कितने नंबर है जो डिविजिबल बाय 10 है।
तो यू कैन टेल कि 1 से 10 में से कितने नंबर है जो 10 से डिविजिबल है। तो यू कैन टेल। एक ही है। या तो एक। एक ही ऐसा नंबर है जो कि है 10। तो ये आपको यहाँ पे आउटपुट है वो आप ध्यान में रखिए कि एक ही ऐसा नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 10 है। ओके, एक और सैंपल इनपुट देखते हैं। यहाँ पे 1 आ गया, रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। देन एल एंड आर वैल्यू यहाँ पे 50 और 100 है। सो हियर जो हमारा फॉर्मूला था आर माइनस एल प्लस वन, वो है 51। सो इन दिस पर्टिकुलर केस हमें हमें क्या ढूंढना है कि इन रेंज 50 to 100 ऐसे कितने नंबर है जो डिविजिबल बाय 51 है। तो यू कैन से कि कितने नंबर है जो 50 और 100 में ऐसे है जो डिविजिबल बाय 51 है। यू कैन कर। एक ओके, ही तो है वो, 51 या ही तो है बस। यही यही मुझे बताना है कि एल और आर इसकी वैल्यू कोई भी होगी, रिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूज ऑफ एल एंड आर, आउटपुट हमेशा वही आ रहा है। लाइक अगर आप उस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करोगे आर माइनस एल प्लस वन, तो उस आर एल टू आर के रेंज में ऐसा हमेशा एक ही नंबर होगा जो डिविजिबल बाय दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा। तो ये निकलता है कि वट एवर में वैल्यूज ऑफ एल एंड आउटपुट इज ऑलवेज गोना बी वन। तो हाँ, आपके भी चेहरे पे यही एक्सप्रेशन होगा आई थिंक अभी। तो इसीलिए हमने ऐड किया है। तो नाउ इट्स टाइम टू कोड। तो हम कोड करेंगे। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें सिर्फ जिस फॉर्मेट में इनपुट दिया है, जैसे क्वेश्चन में इनपुट दिया है और आउटपुट दिया है, वो हमें सिर्फ लेना है। डिविजनल फ्रेंडली क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पे सबसे पहले इनपुट में हमें लेना है कि कैपिटल टी रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। तो वी विल टेक दैट। और उसके बाद और एवरी फॉर एवरी टेस्ट केस अब हमें कोड लिखना है। सो फॉर एवरी टेस्ट केस वी वर हैविंग वन लाइन ऑफ इनपुट जिसमें हमें टू इंटीजर्स लेने थे यूजर से, आर और एल। तो पहले हम उन्हें डिफाइन करेंगे, आर एंड एल। एंड नाउ वी विल टेक आर एंड एल वैल्यू फ्रॉम यूजर। अब जैसे हमने देखा कि अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा हो और क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ा हो और दोनों भी सैंपल केसेस देखे हो, तो आपको पता चल गया होगा कि इरिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूज ऑफ आर एंड एल आउटपुट हमेशा वन ही हो रहा है। सो हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे, प्रिंट करेंगे वन एंड एल। तो या दैट्स इट, इतना ही सिर्फ था इस प्रॉब्लम में। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। बस जिस फॉर्मेट में हमें कहा गया है उस फॉर्मेट में हमें इनपुट लेना है और प्रिंट करना है। तो हम सैंपल टेस्ट केस के लिए रन करके देखेंगे। विच इज 1 1 एंड 10। ओके, तो कस्टम इनपुट देंगे 1 1 10। रन करके देखते हैं कि कोड सबमिशन फेल हुआ है। यू कैन मेक ओनली वन सबमिशन इन 5 सेकेंड। जब तक ये सबमिशन क्विड है तब तक आप पूछ सकते हो कि आपको कोई डाउट होगा। लेकिन इसमें तो कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक था नहीं। तो ये देखिए सक्सेसफुल एग्जीक्यूटेड, सबमिट करके भी देखते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। लाइक दिस वाज वेरी बेसिक क्वेश्चन। कभी आपको कोई डाउट हो भाई, अगर आप सॉल्व कर रहे तो आपको कोई प्रॉब्लम आया तो वो क्यों आया वो भी हम बता सकते हैं। अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तो वो भी आप कर सकते हो। एनीवन आप फॉर दैट? टीएलई एरर आया जब सबमिट किया था मैंने तो। ओके, टीएलई एरर आने का एक प्रोबेबल रीजन हो सकता है कि आपने फॉर लूप लगाया होगा इनिशियलाइजिंग
आई विथ आर और एल तक आपने उसे कंटिन्यू किया होगा, इटरेट किया होगा, तो उसमें हाँ टाइम लिमिट एक्सीड हो गया होगा। तो ये एक प्रोबेबल रीजन हो सकता है। और अगर आपको ओके ये रीजन नहीं होगा और आपने लूप यूज नहीं किया, तो आप एक काम कर सकते हो, हमारे डिस्कॉर्ड पे आपका जो सॉल्यूशन है या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप में सॉल्यूशन पोस्ट कर सकते हो। वहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव आपको बता देंगे कि आपका क्या गलत है या फिर कहाँ पे आप अच्छा और अच्छे से ओके तो किसी का डाउट नहीं हो तो हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि दिस वाज एक्चुअली अ वेरी इजी क्वेश्चन, तो हम इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। वी विल मूव फॉरवर्ड टू सेकंड क्वेश्चन नाउ। Okay, so second question is new plans. A professor is planning a new heist. He prepared a lot of different plans and named them in alphabetical versions. Alphabetical versions are K.E, R.X.C, Z, etc. These versions can be ordered based on the general alphabetical order of the version, its subversion and its sub-subversion. For example, यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कौन से वर्जन है या कौन से जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग्स में क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हम यूजर से जब इनपुट लेंगे तो हम ये जो डिफरेंट प्लान नेम्स है वो हम इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स लेंगे, इसीलिए। तो ये जो ऑर्डर है नॉट इन ऑर्डर है। इसमें से एक हम देखते हैं, दिस सेकंड से यू कैन सी ए डॉट एक्स जेड डॉट एक्स डॉट ए जेड डॉट सी। तो इसमें उन्होंने कंपेयर कैसे किया है कि पहले तो उन्होंने हर स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कंपेयर किया है, और अगर फर्स्ट कैरेक्टर सेम हो तो सेकंड कैरेक्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि ऑर्डर्ड स्ट्रिंग्स के बहुत एग्जांपल दिए उन्होंने, और अनऑर्डर्ड स्ट्रिंग के भी एग्जांपल दिए। तो अब हमें क्या करना है? While professor was away, Rickville while cleaning the house mixed all the plants together. Before he returns, Rickville has to sort all the plants according to their version number. You need to help Rickville. तो हमें क्या करना है? You are just given with a list of unordered versions and you have to print them in sorted form. तो हमें जो यूजर ने unordered strings या unordered plants दिए हैं, वो हमें सॉर्ट करके यूजर को प्रिंट करके देने हैं। या दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे इनपुट आउटपुट फॉर्मेट। अगेन first line contains capital T integer which is representing number of test cases. In this particular question, यहाँ पे two lines of input लेना है यूजर से। फर्स्ट लाइन विल बी नंबर कैपिटल एल, जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स या फिर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ प्लान्स। और सेकेंड लाइन ऑफ इनपुट होगा प्लान एक्सेल, मतलब प्लान के नेम से या फिर जो स्ट्रिंग्स थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक a.x, ये हमें यूजर से लेना है। और आउटपुट फॉर्मेट क्या है? फॉर ईच टेस्ट केस वी हैव टू प्रिंट ऑर्डर लिस्ट ऑफ वर्जन। जो भी यूजर हमें ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट देगा, वो हमें सिर्फ ऑर्डर या सॉर्ट करके यूजर को वापस करना है। या दैट्स इट। अब हम देखेंगे सैंपल इनपुट आउटपुट। So here 3 is representing number of test cases. For every test case, there are two lines of input. You can see first line of input is number of strings or number of plans, और second line of input is plan itself or string itself. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लास्ट वाला यू कैन सी सैंपल इनपुट, यहाँ पे जो इनपुट दिया गया है वही हमें सिर्फ सॉर्ट करके यूजर को प्रिंट करके देना है। दिस इज आउटपुट। तो सिंपल है। तो हम यहाँ पर टेस्ट केसेस देखेंगे। टेस्ट केस नंबर 1, इनपुट इज z.a और आउटपुट इज z.a। हाउ? देयर इज ओनली वन स्ट्रिंग और प्लान मींस नो नीड टू सॉर्ट। अगर एक ही प्लान है तो हमें सॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मोर देन वन प्लान है तो हमें सॉर्ट करने की जरूरत है, तब वो उनका सीक्वेंस गलत हो सकता है। सो वी विल सी दिस इन टेस्ट केस नंबर 2। टेस्ट केस नंबर 2 का इनपुट आउटपुट आप देख सकते हो। तो इसमें हमें क्या करना है? वी हैव टू सॉर्ट ऑल द प्लान्स और स्ट्रिंग्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो हमें यूजर ने जो प्लान्स या स्ट्रिंग्स दिए हैं, वो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करके यूजर को देने हैं। तो हाउ वी विल डू दैट to sort alphabets in alphabetical order? We will use sort function. So अगर आपको आप में से किसी को sort function के बारे में नहीं पता होगा तो I will tell कि
फर्स्ट थिंग तो सॉर्ट फंक्शन यूज करने के लिए आपको एल्गोरिदम हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। और सॉर्ट फंक्शन दो पैरामीटर लेता है। फर्स्ट कि कहाँ से लेकर हमें सॉर्ट करना है, और सेकंड पैरामीटर कि कहाँ तक हमें सॉर्ट करना है। लाइक एक एरे जिसका नाम है ARR, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट से लेकर अगर लास्ट तक हमें सॉर्ट करना है तो वी विल गिव इनपुट एज ARR, जो कि होगा इनिशियल पॉइंट। और ARR प्लस एन, ये एन रिटर्न कर रहा है कि कितने एलिमेंट्स तक आपको वो एरे सॉर्ट करना है। तो वो अब हम देखेंगे कोड करते समय। तो कोड कर। So, hello guys. So, as there is some issue at Rohan's end, so I will take over the problem. I'll share my screen. So, am I audible? Yeah, Dhanishri, you're audible. Yeah. So, अभी जैसे रोहन ने एक्सप्लेन किया कि हमें टी टेस्ट केसेस लेने हैं। सो यहाँ पर एक इंटीजर टी डिक्लेयर किया है एंड सी इन टी मतलब टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हमने इनपुट लिए हैं। नाउ यहाँ पे मैंने एक व्हाइल लूप लगाया है, मतलब हमें टी टेस्ट केसेस टी नंबर ऑफ टाइम्स रन करने हैं। So now I have taken an integer n, मतलब कितने नंबर ऑफ प्लान्स है, दैट इज इंटीजर n। देन एक स्ट्रिंग भी इनपुट लिया है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में देखा था कि हमें स्ट्रिंग्स इनपुट लेने हैं। सो हमने स्ट्रिंग्स एज ए इनपुट लिया है। नाउ एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि अगर n इक्वल टू 1 होगा, मतलब अगर एक ही स्ट्रिंग है तो इसका मतलब है कि हमें उसे सॉर्ट नहीं करना होगा। सो वी कैन डायरेक्टली प्रिंट इट। सो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग लिया है एंड सी आउट एस, मतलब यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को डायरेक्टली प्रिंट किया है एंड कंटिन्यू किया है। लेकिन अगर बहुत सारी स्ट्रिंग्स है तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें हर एक को सॉर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैंने एक वेक्टर लिया है स्ट्रिंग नाम का, जिसे मैंने डिक्लेयर किया है वेक्टर वी, एंड मैंने एक फॉर लूप लगाया है कि ये स्ट्रिंग में इटरेट करने के लिए। सो सी इन एस मतलब यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग्स के लिए एक इनपुट लिया है एंड पुश बैक मतलब यहाँ मैंने इसे वेक्टर में पुश किया है। नाउ जैसे रोहन ने अभी हमें बताया कि वी कैन यूज द सॉर्ट फंक्शन, तो हमें क्या करना है, हमें बस स्ट्रिंग को सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए ये जो फंक्शन है ये इनबिल्ट फंक्शन है सॉर्टिंग का, एंड हमें इसके लिए एक बिगिन पॉइंट चाहिए होता है एंड एक एंड पॉइंट। सो मैंने यहाँ पर ले लिया वी डॉट बिगिन एंड वी डॉट एंड। सो मतलब ये तो सॉर्ट हो गया, मतलब अब हमारा जो स्ट्रिंग है वो तो सॉर्ट हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पर सी आउट लगा के इसे प्रिंट कर दिया। सो इस क्वेश्चन का जो मेन लॉजिक था दैट वाज सॉर्टिंग। अगर हमें बस इस क्वेश्चन में बस हमें इतना ही देखना था कि हम इसे सॉर्ट कैसे कर सकते थे। सो अभी हम ये रन करके देखते हैं। सो वी गॉट द आउटपुट, यहाँ पर है ZA, तो इसे ZA आउटपुट आया है।
एंड a डॉट a, ये तो इसका भी आउटपुट आ गया. एंड द सेकेंड टेस्ट केस वॉज p डॉट q डॉट r. तो ये भी जो स्ट्रिंग था ये भी सॉर्ट हुआ है. So this was the main logic behind this question. तो फिर अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो you can ask regarding this question. कोई डाउट्स? वो डॉट को कैसे मतलब कैसे इंटरप्रेट किया उसने, मतलब ए बी सी डी ये तो ठीक है, लेकिन वो ए डॉट ए वो कैसे हुआ मतलब? ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर पहले फर्स्ट देखना है ए, फिर उसके बाद हमें ये सेकंड वाला ए देखना है, फिर उसके बाद हमें ये ए देखना है, मतलब ये वाला ए देखना है. तो मतलब हमें सारे स्ट्रिंग्स के बस फर्स्ट कैरेक्टर्स देखने हैं. तो ये जो सॉर्ट फंक्शन होता है, इसे मैंने सॉर्ट फंक्शन है, ये बिगिन टू एंड सॉर्ट करेगा. तो ये जो डॉट है ये इसे भी इंटरप्रेट करेगा. मतलब पहला वाला जो होगा एक सेपरेट, मतलब ये जो स्ट्रिंग्स है सेपरेट कंसीडर करेंगे एंड हर एक को सेपरेटली ये सॉर्ट करेगा. हेलो. यस. हेलो. यस, यू ऑडिबल. ओके, तो कब मेरा लाइट चला गया था? वीकेंड पे कहाँ से आउट हो गया? So guys, do you have any more questions or shall we move on to the next problem? आई जस्ट शो सबमिट करके निकाला हूँ. Guys, do you have any questions or shall we move on? ये सबमिट भी हो गया. तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं. So Kunal will present the screen now. Kunal, you can take over. Thank you, Dhanashri. Actually, it is Aditya who is going to take over. So, Aditya, please, you can take the control from me. Yeah, thank you, Kunal and Dhanashri. So, hello everyone. I am Aditya Sonani. I am from third year IT department and I am the current CP leader of CodeChef SCE chapter. So, अभी हमने जो दो प्रॉब्लम्स देखे वो फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम्स थे हमारे कॉन्टेस्ट के जो हुआ था, और अभी जो मैं दो और प्रॉब्लम्स लेने वाला हूँ वो थे फिफ्थ और सिक्स, लाइक लास्ट के दो प्रॉब्लम्स थे. तो मैंने ये अंदर क्यों लिए, क्योंकि लाइक आपको बताना था कि ये लास्ट के दो प्रॉब्लम्स भी इतने ज़्यादा हार्ड नहीं थे, और अगर आप सही से इंटरप्रेटेड करते तो शायद आपसे ये हो जाते. तो सबसे पहले हम फिफ्थ प्रॉब्लम देखेंगे, जो कि मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ लूँगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा स्टेटमेंट, और उसके बाद इसका लाइक इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा और कैसे सोचा हमने वो बताऊंगा. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका स्टेटमेंट. तो Palermo along with other ICE members is given an integer sequence of length n, which is this is given to us, and you are also given an integer k. हमें यहाँ n और k दिया हुआ है. For each ai and from I is from 1 to n, you can perform any of the following operations. So हम हर एक ai पे कोई एक ऑपरेशन इन तीन में से परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि है add k to ai, subtract k from ai, or do nothing, keep the element unchanged. So after these operations, you can select a number y and find how many of the current elements are equal to this number y. And you want to maximize the occurrences of y in the array and output the maximum answer. तो यहाँ बहुत कुछ दिया हुआ था, लेकिन मैं आपको मतलब कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ इस प्रॉब्लम के. सबसे पहले हमें एक n दिया हुआ है जो कि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में दिया होता है, और एक अरे दी हुई है n लेंथ की. हम उसके साथ हमें एक k इंटीजर भी दिया हुआ है. तो इस k का हम देखते यूज होगा, और उसके बाद हम हर ai पे इन तीनों में से कोई एक ऑपरेशन कर सकते हैं, जो कि है हम ऐड कर सकते हैं ai में कुछ k जो कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है,
या तो के को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एआई से, या तो हम एआई को सेम टू सेम वैसे ही बिना हाथ लगाए वैसे ही रहने दे सकते हैं। ये सब हो गया, हम n एलिमेंट्स पे ये तीनों ऑपरेशंस में से कोई एक लगाएंगे, और ये सब होने के बाद हम एक y को सिलेक्ट करेंगे। y क्या होगा मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर से, और उस y का मैक्सिमम ऑकरेंस निकालना है इस अरे में इन ऑपरेशंस के बाद। तो ये अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन मतलब बहुत ईजी था। सो इसके बाद हमें इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। उसके हमें लाइक n और k दिया हुआ है और एक अरे ऑफ ए लेंथ n दी हुई है, और हमें प्रिंट क्या करना है, मैक्सिमम ऑकरेंसेस ऑफ y। और हाँ, यहाँ बहुत सारे लोगों ने शायद गलती की थी कि y को खुद प्रिंट कर दिया था इंस्टेड ऑफ ऑकरेंसेस, तो ये भी एक गलती हुई थी लोगों से। तो सबसे पहले हम एक सैंपल इनपुट देखते हैं और उसके उससे समझते हैं कैसे हमें आंसर में सोचना था। तो ये हमको एक फर्स्ट इनपुट जो दिया है उसका अरे ये था 1 2 3 एंड 4, और इसमें k था 1। तो जैसे मैंने बोला कि हमको तीनों, हम क्या करेंगे सबसे पहले, ये आपको शायद डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन लगा होगा, लेकिन नहीं, हम तीनों ऑपरेशंस करके देखेंगे। यहाँ जैसे हमने ऐड 1 किया, यहाँ -1 किया, यहाँ ऐड 1 किया, और सिमिलरली सब में हमने करके ऐसे 3 अरेस में उसके लाइक जो भी आंसर आ रहा है उसको स्टोर कर लिया। तो ये क्यों वर्क कर रहा है हम देखते हैं। यहाँ जैसे हमने किया ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 1, और जिसका लाइक इन तीनों अरे में से जिसका जो भी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई है वो ले लिया, तो वही हमारा आंसर हो गया। क्योंकि यहाँ और y जो हमको बोला था क्वेश्चन में कि हमें एक y लेना है, वो y क्या हो सकता है, यहाँ y 0 1 2 3 4 या 5 भी हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम अगर y लेट से 6 ले ले तो 6 का तो अकरेंस 0 ही होगा ना, क्योंकि है ही नहीं इन तीनों में अरे में 6, इसीलिए। और हमें जो भी अकरेंस है उसको मैक्सिमाइज करना है, इसलिए हम तो वो y को तो लेंगे ही नहीं जो इन तीनों अरे में है नहीं, क्योंकि वो कुछ फायदा हमें देने वाला नहीं है। तो ये वर्क क्यों करता है मैं ये बताता हूँ आपको। क्योंकि सबसे पहले हम AI मतलब A1 पे गए, उसमें हमने देखा कि हमारे पास 3 ऑपरेशन है, या तो मैं कुछ माइनस करूँ, या तो कुछ प्लस करूँ, या तो वैसा का वैसे रहने दूँ। और फिर नेक्स्ट पे गए, सिमिलरली मैं उसी एलिमेंट पे लाइक सेकेंड एलिमेंट पे गया तो सेकेंड को ही या तो माइनस करूँगा या तो प्लस करूँगा, और या तो कुछ भी नहीं करूँगा। तो आप देख रहे हो कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, मैं पीछे वाले से मेरा मतलब कोई रिलेशन नहीं रह रहा है। लेकिन अगर आपको पता हो तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जैसे आप जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेट में जाते हो तो वो आपको पुरानी स्टेट भी मैटर करती है, लाइक आपका जो भी चॉइस थी यहाँ वो मैटर करती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वो जो भी हमारी चॉइस थी वो मैटर नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ तो हम 2 में इंडिपेंडेंटली या तो +1 करेंगे -1 करेंगे। इट रियली डिपेंड्स कि हमारा जिससे आंसर ज़्यादा आ रहा है हो हम वही करेंगे। तो वो 1 में आपने जो भी किया वो रियली कुछ मतलब डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए हम यहाँ कर सकते हैं वैसा ग्रीडी अप्रोच। तो यहाँ हमने 3 अरे लिए, उसके बदले हम एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते जिसका नाम है मैप। क्योंकि यहाँ हम बस एक की वैल्यू पेयर्स में लाइक हमको वैल्यू चाहिए जो कि मैक्सिमम हो, तो हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं लाइक की 0 और यहाँ 1, ऑकरेंस इन तीनों अरे में 1 है क्योंकि ये एक ही बार है। देन 1 इसका ऑकरेंस है 2 बार, देन 2 इसका ऑकरेंस है 3 बार, ऐसा। और ये सब करने के बाद हमारा जिस एक मैप में जो भी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी जैसे की वैल्यू पेयर में से, वो हमारा आंसर होगा। तो बस यही सैंपल मतलब सिंपल था फर्स्ट सैंपल में। और अभी सैंपल 2 देखते हैं। यहाँ के की वैल्यू 2 हो गई, तो हम यहाँ सिमिलरली फर्स्ट जैसे ही करेंगे, यहाँ +2 करेंगे -2 करेंगे, सब में +2 -2 +2 -2 करेंगे। और एट लास्ट हमने जैसे देखा कि हर एक स्टेट नेक्स्ट स्टेट को कुछ भी मतलब मैटर नहीं कर रही है, इसलिए हमने सब में एक हैश मैप लेके सबका मैक्स ले लिया। तो यहाँ y क्या क्या हो सकता है, -1 1 3 और 5। और सिमिलरली यहाँ y 6 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 6 लिया तो उसका ऑकरेंस इनमें 0 हो जाएगा, तो हमारा अकरिंग वैल्यू सबसे मैक्सिमाइज नहीं कर रहा है, इसलिए हम y को इन चारों वैल्यूज में से ले लिया। उसके बाद हमने जो भी वैल्यू सबसे बड़ी रही वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ या हमारा आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि सबसे मैक्स यहाँ पे 4 ही है। तो यही था बस इसका इस क्वेश्चन का लॉजिक। अब किसी को प्रॉब्लम है लॉजिक में, नहीं तो हम कोड कर सकते हैं सीधा। नहीं। ओके, सो ये देखते हैं। इस पे बहुत कम सबमिशंस थे क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था, लेकिन
बहुत इजी इम्प्लीमेंटेशन था इसका भी। देखते हैं, सबसे पहले जैसे हमको बताया था टी, एन और के ले लिया हमने, सैम्पल टेस्ट केसेस टी ले लिए और एन और के को इनपुट ले लिया। उसके बाद एक वेक्टर दिया था हमें जिसमें वैल्यूज दी गई थी जिस पे हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने, तो वो ले लिया हमने इनपुट। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि हमको एक मैप में या तो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर आप यूज़ करो, इट डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ क्योंकि मैप अच्छे से काम करेगा इसलिए मैंने मैप लिया। उसके बाद मैंने जो भी हमारा इनपुट अरे था उस पर ट्रैवर्स किया। उसमें क्या किया, तीनों ऑपरेशंस लगा दी मैंने, मतलब कोई दिमाग नहीं लगा आई प्लस के करूँ आई माइनस के करूँ सेम रहने दो, मैंने तीनों को एक एक बार करके प्लस कर दिया हमारे एरे में। ठीक है, ये +1 कर रहा है बस और कुछ भी नहीं। प्लस आई प्लस के और आई माइनस के को भी तीनों को मैंने +1 कर दिया। उसके बाद हमें हर एक वैल्यू उसके अकरेंस के साथ इस मैप में मिल गई। उसके बाद मैंने क्या किया, एक आंसर को इनिशियलाइज किया जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 रखी और इस मैप में ट्रैवर्स करके हमारा जो भी वैल्यू थी मैप जैसे की वैल्यू पेयर में से, तो इस सेकेंड में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू थी इस आंसर में डाल दी, मतलब मैक्सिमाइज कर लिया बेसिकली। सो यही था बस, और इस आंसर को प्रिंट कर दिया एट लास्ट। तो बस यही था मतलब इस क्वेश्चन का लॉजिक और इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी इसको सबमिट करके देखते और देखते ये पूरे टेस्ट केसेस पे सही आता है कि नहीं। तो किसको प्रॉब्लम थी इस इम्प्लीमेंटेशन में भी तो पूछ सकता है वो, लाइक यहाँ आपको पता होगा अनऑर्डर्ड मैप ही यूज क्यों किया और इसे। हाँ, मेरा एक छोटा सा डाउट था। हाँ लाइन नंबर 16, 17, 18 पे तीनों ऑपरेशन कर रहे हैं, तो तीनों ऑपरेशंस करने के बाद भी सही आंसर कैसे आ रहा है वो? क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ एक मिनट, यहाँ जैसे कि लेकिन आपको लग रहा होगा क्यों, हाँ सही है, बिल्कुल सही लग रहा है। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ गया सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट पे, वहाँ मैंने ऑपरेशन कुछ भी किया, लेट से कुछ भी, मतलब आप थोड़ा भूल जाओ कि एक ही ऑपरेशन करना है, लेट से हम तीनों कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पे गया और नेक्स्ट पे देखा कि कोई कुछ मतलब लास्ट एलिमेंट या तो लास्ट स्टेट कुछ मैटर कर रही है क्या कि मैंने क्या किया, मैं कुछ भी करूँ या तो प्लस करूँ माइनस करूँ, डज इट रियली मैटर आपको लगता है एट द फाइनल आंसर? क्योंकि नहीं, क्योंकि हम अगर मैटर करता तो ये एक मतलब लाइक ये डीपी का क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि यहाँ में लाइक इट डजंट रियली मैटर मैं तीनों करूँ या तो मतलब तीनों में से कोई एक करना था, मेरे को तीनों नहीं करने थे यहाँ, जैसे आपको प्रॉब्लम में बहुत क्लियरली लिखा था कि और तीनों नहीं कर सकते तुम तीन में से कोई एक ही करना है, तो इट डजंट रियली मैटर कि कौन सा करें, क्योंकि एट लास्ट हमको बस मैक्सिमम अकरेंस चाहिए, इसीलिए हम ये सॉल्यूशन वर्क करता है। ठीक है, ओके, सो हम तीनों स्टेप्स करके देखते हैं कि मैक्सिमाइज कौन कर रहा है, राइट? यस यस, ओके। ठीक है, तो ये था 5th क्वेश्चन। अभी लास्ट क्वेश्चन जो कि अभी लास्ट क्वेश्चन पे जाते जो कि था 6th क्वेश्चन, लेकिन अभी आप लोग देखोगे ये भी मतलब ज़्यादा ऐसा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, और इनफैक्ट ये बहुत सबसे लाइक सेकेंड क्वेश्चन हमने सोचा था कि ये सेकेंड क्वेश्चन हो, लेकिन पता नहीं ये लास्ट हो गया। सो देखते क्यों हुआ है लास्ट, लाइक लोगों को मतलब क्यों इतना कन्फ्यूजन हो गया। सो देखते हैं अभी 4th प्रॉब्लम जो कि है गेम ऑफ स्टेप्स। So you along with other heist members are sitting in a circle celebrating the heist. Suddenly Tokyo comes and gives you a problem and challenges you to solve it. Problem goes as follows. There is a circle with n positions from 1 to n marked on it in a clockwise manner. Tokyo is initially sitting at position 1. Now she gets up and does the following action. She starts from position 1 and moves n-1 steps clockwise and in that circle and marks the position visited. Then from that position, she moves n-2 steps clockwise in that circle and marks that position visited.
and she continues until the step size reaches 1. So find if all the position in the circle are visited by Tokyo section. तो हमें यहाँ बस एक मतलब बहुत इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड प्रॉब्लम था। वहाँ हमें क्या करना था, सबसे पहले एक सर्कल दिया है हमें जिसपे n पोजीशंस मार्क की हुई है क्लॉकवाइज मैनर में। उसके बाद सबसे पहले टोक्यो है, वो पोजीशन 1 पे है और वो कुछ एक्शन करती है 1 से स्टार्ट करके, और सिंस वो 1 पे तो 1 ऑलरेडी विजिटेड रहेगा, ये लाइक अंडरस्टूड था। उसके बाद वो 1 से उठती है और n-1 स्टेप्स चलती है क्लॉकवाइज मैनर में, और देन n-1 स्टेप से जहाँ भी पहुँचती है वहाँ से उठती है और n-2 स्टेप्स चलती है, और वो ऐसा जब तक करती है जब तक ये n-2 या तो n-i लेट से इसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाती, लाइक स्टेप साइज की वैल्यू 1 नहीं हो जाती। तो हमें बस बताना है कि हर एक पोजीशन सर्कल की विजिटेड है या नहीं। इसका अगर आपको मतलब प्रॉब्लम समझने में दिक्कत हो रही थी तो आप जस्ट इनपुट आउटपुट और कंस्ट्रेंट्स देख के भी एक कुछ अंदाज़ा लगा सकते थे। लाइक इनपुट में n था बस t और n, और उसके बाद आउटपुट हमें यस और नो करना था बेस्ड ऑन द लाइक रिजल्ट। आप उसके बाद कंस्ट्रेंट्स पे आते तो आपको दिखता t की वैल्यू 10⁵ है, ओके ये तो नॉर्मल है, लेकिन n की वैल्यू 10⁻18 है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए था कि ये प्रॉब्लम लाइक एक फॉर लूप लगा के या ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको बिग ऑफ 1 या तो कांस्टेंट टाइम में या तो लॉग एन में आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। बस इस यहाँ से आपको छोटी सी हिंट मिल जाती कि कुछ ना कुछ इस बिग ऑफ 1 और लॉग एन के बीच का डिफरेंस कुछ तो इस प्रॉब्लम में होगा। अब और इसके बाद अगर आप लोग जो भी सैंपल दिए थे उसको ट्राई आउट करते या तो खुद के न्यू सैंपल बनाते तो आपको वो भी समझ जाता। तो जैसे ही एक सैंपल देखते n=3 का, तो जैसे प्रॉब्लम में दिया है एक सर्कल है, उस पर 1 2 3 मार्क पोजीशन से इन क्लॉकवाइज मैनर, ठीक है। उसके बाद वो टोक्यो 1 पे है सबसे पहले इस ब्लू सर्कल में, और अब उठती है यहाँ से टोक्यो और 2 स्टेप्स चलती है। 2 क्यों? क्योंकि 3 - 1 2 होता है, इसलिए 1 से 2 स्टेप्स चलती है। तो 1 से ये ऐसी गई 1 एंड देन 2, सो अब टोक्यो यहाँ पहुँच गई 3 पे, और इसको 3 को विजिटेड मार्क कर लिया टोक्यो ने। अब इसके बाद n-2 स्टेप चलेगी, तो 3 - 2 1 हो गया, तो 1 स्टेप 3 से चलेगी। तो अभी 3 से 1 स्टेप चली तो वो हो गया 1 अगेन, और इसके बाद वो क्यों नहीं चलेगी और एक स्टेप, क्योंकि n-3 हो जाएगा, n-3, और क्योंकि n 3 है तो 3 - 3 0 हो जाएगा, और हमें प्रॉब्लम में दिया है जब भी स्टेप साइज 0 हो जाए आपको रुक जाना है। तो हम यहीं करके रुक जाएंगे और चेक करेंगे इसके बाद कि क्या सभी पोजीशंस विजिटेड है। तो हमें जैसे यहाँ दिख रहा है ये ऑरेंज में तो नहीं विजिटेड नहीं है, तो हम बस आउटपुट नो प्रिंट करा लेंगे। और जैसे प्रॉब्लम में एक दिया था n=1 का, तो वो तो कुछ ज़्यादा आपको बता नहीं रहा था, तो आपको सोचना था कि और मैं कैसे आगे बढ़ूँ। तो आपको n=4 भी देखते आप तो आप समझ जाते हैं, लाइक आप ड्रॉ करते 1 2 3 4 ऐसे सर्कल में। उसके बाद सिंस टोक्यो 1 पे है तो यहाँ ब्लू पोजीशन मार्क्ड है। उसके बाद टोक्यो क्या करेगी, 1 से उठ के 3 स्टेप्स चलेगी। 3 क्यों? क्योंकि 4 - 1 3 होता है, इसीलिए 3 स्टेप्स चलेगी। तो यहाँ से 1 2 3 स्टेप्स चली, 4 पे पहुंची टोक्यो। उसके बाद 4 को विजिटेड मार्क कर लिया, और इसके बाद 2 स्टेप्स चलेगी, क्योंकि n-2 4 - 2 2 होता है। तो 4 से उठ के 2 स्टेप्स चली, तो वो हो गया 4 से 1 1 से 2, क्योंकि ये क्लॉकवाइज सर्कल में बैठे सब लोग इसीलिए। इसके बाद 2 स्टेप्स के बाद 1 स्टेप चलेगी, उसके बाद मतलब 2 से 1 पे जाएगी एंड देन रुक जाएगी, क्योंकि स्टेप साइज अब 0 हो गया। अब रुक के वो देखेगी कि सभी सर्कल्स में सभी पोजीशन विजिटेड है या नहीं। तो वो देखेगी हाँ विजिटेड है, तो इसका आंसर यस हो जाएगा क्योंकि सभी विजिटेड है। तो अगर आप 1 2 3 4 और सिर्फ 8 तक करके देखते तो आपको एक पैटर्न मिलता। वो पैटर्न क्या है कि हर एक 2 की पावर का आंसर हमेशा यस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इट जस्ट लाइक आपको सिमुलेट करना था बस एक पेपर पे, और आपको ये पता चल जाता। सो इसका अगर कोड देखा जाए तो लाइक सबसे इससे भी इजी होगा ये कोड, लाइक सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम था, लेकिन पता नहीं लास्ट हो गया सबसे। अभी देखते इसका प्रॉब्लम, सबमिट करके देखते।
तो सबसे पहले हमने टी टेस्ट केसेस लिए, उसके बाद एक वाइल लूप चला दिया और हर एक वाइल लूप में लाइक n की वैल्यू हमने इनपुट ले ली। यहाँ मैंने इंट की जगह लॉन्ग लॉन्ग क्यों लिया, क्योंकि सिंस n की वैल्यू कंस्ट्रेंट्स में आपने देखी होगी तो 10⁻18 तक जा रही है, इसलिए हमको लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ा। और इसके बाद हमें क्या चेक करना है, जैसे अभी हमने देखा कि पावर ऑफ 2 चेक करनी है बस। सो पावर ऑफ 2 चेक करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, जो कि है एन विथ एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर से क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। लेट्स से 3 और 4 को हमको चेक करना है, तो अगर हम 3 और 4 का एंड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एंड की एक प्रॉपर्टी होती है कि दोनों 1 रहे तभी वो 1 रहता है, मतलब दोनों ट्रू रहे तभी वो ट्रू रहता है। तो यहाँ वो 0 हो जाएगा, सिंस इसमें से दोनों 1 नहीं है, यहाँ भी दोनों 1 नहीं है इसलिए 0, यहाँ भी सेम 0। तो इन 3 और 4 का एंड 0 हो जाएगा। और सिंस अगर लेट्स से, चलो ये बाद में देखते हैं, उसके बाद पहले देखते हैं हम कैसे देखेंगे कि 3 और 4 है या नहीं, लाइक 4 है या नहीं, 2 का 2 की पावर। तो सिंस अगर n 2 की पावर है तो वो हम देखेंगे लाइक n-1 उसकी वैल्यू अगर 0 हो गई तो वो 2 की पावर होती है। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर 5 और 6 लिया हमने लेट्स से, क्योंकि यहाँ 6 2 की पावर नहीं है, तो हम अगर 6 को 5 से एंड करें तो एक हमारा जो भी एंड की वैल्यू होगी वो एक नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी, और अगर नॉन ज़ीरो हो गई तो हम सिर्फ सी आउट नो कर देंगे, और अगर यस हो गया, सॉरी 1 हो गया, तो हम सी आउट यस कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है अगर 0 आया तो ये 2 की पावर है ही है। सो बस यही था एक लाइक इसका एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन। आप चाहे तो सभी 2 की पावर 60 तक लाइक 2⁻60 तक आप निकाल सकते हो और चेक कर सकते हो उस वेक्टर में है या नहीं, वो भी बिल्कुल चल जाता अच्छे से। तो अभी सबमिट करके देखते हैं। तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस प्रॉब्लम में तो पूछ सकते हो। ओके, सो ये करेक्ट आंसर आ गया है। तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वाला लॉजिक एक बार फिर से बताओ। ओके, ये वाला, हाँ वो बाइनरी में क्या लिखा है उसमें। अच्छा ओके ठीक है। तो ये बाइनरी में कुछ भी नहीं है, बस 3 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। 3 को बाइनरी में ऐसा लिखते हैं 2 और 1 3, और सिमिलरली 4 को ऐसा लिखते हैं। और एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर 1 एंड 1 है तभी आपको वो आउटपुट 1 देगा, एल्स वो हमेशा आउटपुट आपको 0 देगा। बस इतना आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ 0 और 1 है ना, तो वो आउटपुट 0 देगा इस बिट की पोजीशन पर, और सिमिलरली यहाँ आपको 0 देगा, यहाँ आपको 0 देगा। तो ये क्यों, क्योंकि 4 जब भी कोई 2 की लाइक लेट्स से ये कोई बाइनरी स्ट्रिंग है, तो यहाँ हर एक बिट ना 2 की पावर होगी। लेट्स से अगर ऐसा रहा तो एक 2 की पावर हो गई, सिमिलरली ऐसा रहा तो एक 2 की पावर हो गई। और अगर हम इसका एक माइनस कर दे तो वो 2 की पावर नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि वो यहाँ मतलब कहीं ना कहीं तो उसका 1, कोई ना कोई बिट उसका 1 हो जाएगा और ये कोलाइड कर जाएगा कहीं ना कहीं, इसीलिए वो मतलब 1 और 0 होता है। तो वो बस बिट मैनिपुलेशन की बात है, दैट्स व्हाई इट वर्क्स। और कोई प्रॉब्लम? ओके, सो आई थिंक किसी को कोई और डाउट नहीं है, सो आई वुड लाइक टू कॉल कुणाल टू टेक ओवर दिस सेशन। Okay, thank you, Aditya. Am I audible clearly? Aditya? Yeah, you are audible. Okay. Thank you, Aditya, for explaining both the problems beautifully and also for creating these amazing set of problems. So मैं सबको बता दूं कि आदित्य was one of the people who made those problems. और काफी अच्छे प्रॉब्लम बनाए थे क्योंकि आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट प्रॉब्लम है
उसकी सबसे कम एक्यूरेसी है, जबकि वो सबसे सिंपल प्रॉब्लम था। तो अगर आप इतने बड़े क्राउड को फंसा सकते हो ट्रैप में, तो आई गेस दैट्स अ रियली क्लेवर अप्रोच। आर माय स्लाइड्स विजिबल? Yeah, they are visible. Aditya? Okay. So, hey everyone, this is Kunal Patil and I'll be discussing the solutions for the next two problems. तो जो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा था आई थिंक थर्ड प्रॉब्लम, बर्लिन एंड द टनल्स। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बड़ी सी है, मैं शॉर्ट में पढ़ दूं कि सेकंड सीजन है और पुलिस बैंक में आ गया है, तो क्रू को भागने के लिए टाइम कम मिला, तो अब बर्लिन रुक के ब्लॉक करना चाहता है पुलिस को। सो देयर आर टी टनल्स एंड पी पुलिस इन ईच टनल एंड जेथ पुलिस इन द आइथ टनल हैज फायर पावर FIJ। तो यहाँ पे हमें एक 2D एरे दिया गया है जो कि पुलिस के फायर पावर्स हैं, और इनिशियली बर्लिन हैज टोटल फायर पावर B। सो बर्लिन क्या करता है, फर्स्ट टनल से शुरू करेगा और 1 से लेके P तक इस ऑर्डर में पुलिस वालों को मारना शुरू करता है, और जब वो सेकेंड टनल में जाएगा तो ऑर्डर चेंज करके रिवर्स ऑर्डर में P to 1। सो जस्ट लाइक दिस, एक जिगजैग मैनर में वो पुलिस वालों को मारना चाहता है। एंड यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है कि he can kill a police if his current firepower is equal to or greater than the police firepower. So after he kills the police with firepower X, his firepower decreases by X and he gains 1 firepower as reward. तो हमें ये एक लाइन ध्यान में रखनी है कि होने क्या वाला है। एक बार एक पुलिस वाला है जिसकी फायर पावर X है, वो मर गया, तो उतनी फायर पावर बर्लिन की फायर पावर से माइनस होगी और रिवॉर्ड में एक फायर पावर ऐड होगी। जस्ट लाइक दिस, बर्लिन मरेगा कब? When Berlin's firepower is strictly less than the firepower of police next to him, Berlin dies. तो ये तीन चीजें हैं जो ऑर्डर, जिस ऑर्डर में बर्लिन ट्रेवर्स करने वाला है पूरे मैट्रिक्स को, एंड जो जब पुलिस वाला मर जाएगा तो आगे बढ़ने के लिए हमें माइनस करनी है पुलिस वाले की फायर पावर और बर्लिन को एक रिवॉर्ड देना है, एक फायर पावर। सो इनपुट फॉर्मेट और आउटपुट फॉर्मेट देख लेते हैं पहले। हमें यहाँ पे बताना क्या है, प्रिंट अलाइव इफ बर्लिन इज अलाइव आफ्टर किलिंग ऑल द पुलिस, एल्स प्रिंट डेड। तो बर्लिन जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, हमें बस उतना बताना है। इनपुट फॉर्मेट में 3 वेरिएबल्स हैं, टी इज द नंबर ऑफ टनल्स, पी नंबर ऑफ पुलिसमैन। तो आप इसे अगर इंटरप्रेट कर सकते हो तो ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दिए गए हैं हमें, एंड बी इज बर्लिन्स इनिशियल फायर पावर, और पुलिस वालों की इनिशियल फायर पावर्स हमें मैट्रिक्स के अंदर दी गई, that would be in the next T lines containing P space separated integers। तो ये 2D एरे तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक। उसके बाद हम करेंगे क्या, जिस तरीके से मैं ट्रेवर्स करने वाला हूँ एरे को, मैं वो दिखाऊंगा अभी। आउटपुट में हमें सिर्फ ये प्रिंट करना है बर्लिन जिंदा है या नहीं है, अलाइव और डेड, केस सेंसिटिव, वो हम ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके का कुछ सेटअप है। टोटल इतने T टनल्स हैं, मैंने नंबरिंग 0 से शुरू करी है क्योंकि एरेज में 0 से शुरू करते हैं, और हर टनल में P पुलिस वाले हैं। तो बर्लिन करेगा क्या, पहले टनल में जाएगा और पहले पुलिस वाले को मारेगा, फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे जाते जाते पहला टनल एक बार हो गया पूरा, फिर सेकंड टनल में वो उल्टा जाएगा रिवर्स ऑर्डर में, यहाँ से शुरू करके। इस तरीके का कुछ है उसके दिमाग में प्लान, एंड नेक्स्ट टनल में जिगजैग मैनर में एग्जैक्ट उसका रिवर्स ऑर्डर, इस तरीके से पूरा चलने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो ऑड नंबर वाले टनल्स हैं उनके लिए हम एक रिवर्स फॉर लूप चलाएंगे, और जो इवन नंबर वाले टनल्स हैं उनके लिए हम एक नॉर्मल वाला फॉर लूप चला सकते हैं। और चलाते हुए हमें करना क्या है, जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि पुलिस वाले की फायर पावर माइनस करनी है एंड बर्लिन को एक फायर पावर रिवॉर्ड में देना है, और उसमें भी हमें ये चेक करना है कि बर्लिन लास्ट में जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। सो पहले मैं सैंपल टेस्ट केस एक बार समझा दूं, तो ये आपको मतलब ऑर्डर तो समझ में आ गया चलेगा कैसे। तो ये हमारा पहला सैंपल इनपुट था जिसमें 2 पुलिस वाले और 2 टनल्स हैं, सो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। बर्लिन इनिशियल फायर पावर इज 10। सो अगर जो पहला पुलिस वाला है उसे अगर बर्लिन ने मार दिया, क्योंकि 10 is strictly greater than 3, Berlin's firepower is 10 minus 3, 7 plus 1, that is 8. Now we'll move on to the next policeman जिसकी firepower है 6. Now 8 is strictly greater than 6, so उसको भी मार के total firepower बर्लिन की हो जाएगी 3. 8 minus 6, 2 plus 1, 3. Next he will go to the this one, that is the जो अगले कॉलम में, अगले रो में जो लास्ट कॉलम में है, रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं इसलिए।
तो फायर पावर 1 है पुलिस वाले की, ये तो ऑब्वियसली मर जाएगा। 3 - 1 = 2 + 1 अगेन 3, तो ज़्यादा चेंज नहीं आएगा उसमें। जो ये लास्ट वाला पुलिस वाला है, इसकी फायर पावर है 4, दैट इज लेस देन बर्लिन्स फायर पावर। तो यहाँ पे हमारा बर्लिन मर जाएगा, यहाँ पे होगा बलिदान, है ना, सैक्रिफाइस। तो फिर यहाँ पे बर्लिन मर जाता है, तो हम डेड प्रिंट करेंगे। तो इसी तरीके से अगला सैंपल इनपुट मैं समझाऊंगा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है कि करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आप देख सकते हो इसी से, अगर सम होगा पहले 25 इंटीजर्स का, तो कुछ 300 तक आएगा, एंड दैट कुड बी 325 और समथिंग। वो तो इसमें बर्लिन जिंदा रहेगा क्योंकि फायर पावर इनिशियल 500 है, दैट इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन द सम ऑफ दीज नंबर्स। तो ये टेस्ट केस पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला मैं, इसको हम कोड में ही देखेंगे। तो मैंने ऑर्डर बता दिया, हम ट्रैवर्स कैसे करने वाले हैं और क्या चेक करने वाले हैं हर ट्रैवर्स में, वो भी बता दिया। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट। तो आई गेस ये वाला टैब आपको दिख रहा होगा अभी, कोई कंफर्म कर सकता है दिख रहा है? यस कुणाल। ओके ग्रेट। तो मैंने एक छोटा सा यहाँ कोड पहले से लिख रखा है, क्योंकि ये बहुत लंबा कोड है, मैं टाइप करते रहूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो इनपुट में हम पहले जो 3 वेरिएबल्स ले लेंगे, नंबर ऑफ टनल्स, नंबर ऑफ पुलिसमैन इन ईच टनल, और बर्लिन्स इनिशियल फायर पावर, टीपी एंड बी। एंड नेक्स्ट हम एक मैट्रिक्स लेंगे जिसमें हम सारे पुलिस वालों की फायर पावर स्टोर करने वाले हैं। एंड इनपुट तो आपको मतलब आना ही चाहिए, इनपुट कैसे ले रहे हैं हम एक 2D एरे में। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप चलाया 1 से लेके टी तक, और एक फॉर लूप जे से लेके पी तक। तो हमें सारे वैल्यूज पुलिस वालों के फायर पावर एक मैट्रिक्स में मिल जाएंगे। तो हम एक वेरिएबल लेंगे इस डेट बूलियन वेरिएबल, जिसमें हमें बस बर्लिन का स्टेटस देखना है, जिंदा है या नहीं, उसे चेक करने के लिए। बीच में अगर बर्लिन मर गया तो हम यहाँ पे ट्रू डाल देंगे कि गया बेचारा। तो मैं पूरा कोड जैसा मैंने बताया था कि पहले हम पूरे टनल्स को ट्रेवर्स करेंगे 0 से शुरू करते हुए T-1 तक। ट्रेवर्स करते हुए हम देखेंगे कि टनल नंबर अगर इवन है तो उसके लिए एक अलग फॉर लूप होगा, और अगर ऑड है तो उसके लिए एक अलग फॉर लूप होगा। सो इवन के लिए फॉर लूप स्टेट जाएगा 0 से पी तक, जो हमारा 1 से लेके पी तक नॉर्मल ऑर्डर है, 0 से P-1 तक। एंड अगर ये इवन है, अगर ऑड है, सॉरी, या अगर ऑड है टनल नंबर, तो उसके लिए हम रिवर्स में जाएंगे P-1 से 0 तक। ये भी आपको अब समझ में आ गया होगा। तो दोनों फॉर लूप में सेम कंटेंट है, कोई चेंज नहीं है। बी, अगर बर्लिन फायर पावर इज ग्रेटर देन द फायर पावर ऑफ पुलिसमैन एट दैट पोजीशन, तो हम पुलिस वाले की फायर पावर माइनस करेंगे बर्लिन की फायर पावर से, और रिवॉर्ड में एक 1 ऐड कर देंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो बर्लिन मर गया, तो यहाँ पे ट्रू डाल के ब्रेक कर देंगे। सेम चीज यही पे यहाँ पे भी है, नेक्स्ट फॉर लूप में सेम चीज होने वाली है। तो इस तरीके का हमारा कुछ कोड है, और लास्ट में हम बस चेक करेंगे कि इस डेट जो है, अगर बर्लिन मर गया या जिंदा है। तो यहाँ पे इस डेट अगर ट्रू है, मतलब बर्लिन मर गया, तो डेड हम आउटपुट दे देंगे, और अगर नहीं है तो फिर अलाइव आउटपुट दे देना। सिंपल सा लॉजिक था इसमें, बस इम्प्लीमेंटेशन में शायद आपको थोड़ा सा टाइम लगा होगा। 2D एरेज से सब कंफर्टेबल हैं, इसके सबमिशंस भी काफ़ी आए थे। तो मैं पहले आप सैम्पल इनपुट दोनों रन करके देख लेता हूँ। डायरेक्टली सेकंड सैम्पल इनपुट पे जाते हैं हम। फर्स्ट वाले थोड़ा सा छोटा सा है। तो देखा जाए तो प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे बनाए थे क्लेवरली बनाए थे। तो यहाँ पे अलाइव आ रहे हैं, जो कि हमारा आउटपुट भी है। तो मैं सबमिट कर देता हूँ। ओके, आपके अगर इस अप्रोच में कोई डाउट्स है, या फिर आपके पास अगर इससे भी एफिशिएंट अप्रोच अगर होंगे, आई एम श्योर होंगे, ये बहुत बड़ा सा अप्रोच है, तो आप डिस्कॉर्ड पे शेयर कर सकते हो, या फिर अभी भी बता सकते हो, हम देखेंगे उसकी तरफ। सो अगर किसी को कोई डाउट्स है तो अभी पूछ सकते हो आप। इज देयर एनीवन डाउट्स? कोई भी डाउट्स हो तो आई गेस नहीं है। एग्जीक्यूटिव एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर लेना, चैट बॉक्स में अगर डाउट्स है तो प्लीज, मैं यहाँ पे देख नहीं सकता चैट बॉक्स। आई गेस देयर आर नो डाउट्स, इजंट इट? ओके, सो यहाँ पे हमारा सबमिशन भी हो गया,
और टाइम भी अच्छा खासा है 0.12 सेकेंड्स। सो ये नॉर्मल सी अप्रोच है, नॉर्मल क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आर द स्लाइड्स विजिबल अगेन? कैन समवन जस्ट कंफर्म? Yeah, it is. ओके ग्रेट। सो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो था इसके ऊपर, कौन है, रियो के ऊपर। ओके सो रियो रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में है एंड ही हैज टू अनलॉक अ लॉकर। रियो हैज टू हैक द सिस्टम। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स कंटेनिंग zeros and ones। बाइनरी नंबर्स का एक क्वेश्चन है। A hackable string has the pattern 011 in it. A partial pattern 0 and 01 is allowed at the end of the string। तो जैसे कि 011 अगर स्ट्रिंग पैटर्न के अंदर है, स्ट्रिंग के अंदर, तो हम अलाउ करेंगे, लेकिन 011 के अलावा कोई और नहीं चाहिए। और पार्शियल भी चलेगा, 011 का पार्शियल होगा 0 या फिर 01, तो वो अगर इसके एंड में है, जैसे कि इस वाले केस में था, और इस वाले केस में भी लास्ट में 01 है, तो ये हम इसमें भी देखेंगे। जो सैंपल इनपुट केसेस है हमारे, तो हम उसे अलाउ कर देंगे कि हैकेबल है स्ट्रिंग। And Rio can shuffle a string any number of times, which means he can change the order of elements in it, but not add or remove elements from it। तो यहाँ पे आपको एक क्लिक हो जाना चाहिए कि हमें सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ वंस के बीच में रिलेशनशिप देखनी होगी। पूरा जो गेम है उन्हीं दोनों के बीच में, और कुछ नहीं करना है। So help Rio find out whether a given string can be shuffled such that it becomes a hackable string or not। तो हमें बस बताना है हैकेबल है या नहीं है। तो इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं पहले तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, जो कि नॉर्मली होता है, एंड अगला बाइनरी स्ट्रिंग होगा जिसमें जीरोस एंड वंस होंगे। आउटपुट फॉर्मेट में हमें सिर्फ बताना है हैकेबल है या नहीं है, यस और नो आर केस सेंसिटिव, वो भी हम ध्यान रखेंगे। तो पहला सैंपल इनपुट देख लेते हैं। एक ही सैंपल इनपुट है, तो 3 स्ट्रिंग्स हमें दिए गए हैं, 0 0 1 1 1 1 0 0 1 एंड 1 0 0। तो ये ना, अभी अगर कोई थर्ड ईयर का है तो उन्हें टीओसी वाली फीलिंग आ रही होगी कि हम ये बना रहे हैं। ओके, तो सब बात की बात है। तो 0 इज अ हैकेबल स्ट्रिंग बिकॉज इट्स अ पार्शियल ऑफ 0 1 1, क्योंकि इसमें से अगर हम 1 1 हटा दें तो फिर 0 हम अलाउ कर सकते हैं, एंड इसको शफल कर सकते हैं सेकेंड वाले को, तो हमें ये भी हैकेबल मिल जाएगा, यस अगेन। एंड लास्ट वन ऑल्सो 1 0 0 है, तो उसको भी अगर हम शफल करें तो इन तीनों में से कोई भी हमारे जो क्राइटेरिया है 0 1 1 का, उसे मैच नहीं कर रहे, सो नॉट हैकेबल। तो लॉजिक देख लेते हैं पहले कि एक्चुअल में पूरा क्वेश्चन का लॉजिक है क्या। तो आपको इतना तो पता चल गया कि हमें नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ वंस के बीच में खेलना है। तो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स दैट कैन बी हैक्ड, उनका अगर हम लिस्ट देखें और उनमें प्रॉपर्टी अगर हम ढूंढे थोड़ी सी, तो पहले सबसे जो नॉर्मल वाला स्ट्रिंग है अपना 0 1 1, उसे देखेंगे। तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस इज 1, नंबर ऑफ वंस इज 2। एक पार्शियल जो कि होगा 0, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 है, नंबर ऑफ वंस 0। और एक उसका भी पार्शियल 0 1, जो 2 पार्शियल स्ट्रिंग्स हैं जो भी हम अलाउ कर सकते हैं। और इसके आगे भी अगर हम पार्शियल स्ट्रिंग्स लगाए तो वो भी चलेगा। तो एक एक लगा देते हैं, यहाँ पे लगा दिया, इसके भी आगे लगा दिया, तो नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ वंस हम नोट डाउन कर लेते हैं। लास्ट में 2 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा आपको पैटर्न नजर आ जाए, या फिर हम अगले वाले 3 भी ले लेंगे। तो यहाँ पे तो पक्का नजर आ ही गया होगा, लेकिन कंफर्म करने के लिए मैं आगे के 3 भी ले रहा हूँ। सो दिख रहा होगा पैटर्न, तो आपको अगर कोई पैटर्न दिख रहा है तो आप उसे इम्प्लीमेंट करके देख लो। जो मेरे को दिख रहा है मैं वो बताता हूँ। तो ये जो 3rd 6th 9th और 12th स्टेटमेंट है, इन तीनों में अगर आप देखोगे तो एक कॉमन प्रॉपर्टी मुझे दिख रही है कि द नंबर ऑफ वंस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ जीरोस, है ना। तो ये प्रॉपर्टी मुझे दिख रही है यहाँ पे। तो बाकी के जो बचे हुए स्ट्रिंग्स हैं उनमें भी मैं एक प्रॉपर्टी ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो इजी करने के लिए मैं जो 2nd 5th एंड 8th एंड 11th स्टेटमेंट है, इन सब में मुझे दिख रही है एक प्रॉपर्टी की -1 कर देंगे बस, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ जीरोस में से, तो नंबर ऑफ वंस मिल जाएंगे। इन अ सिमिलर मैनर हमें जो बाकी के बचे हुए स्टेटमेंट्स हैं उनमें हम -2 कर देंगे। तो सारे तो इन्हीं 3 कंडीशन से सारे स्ट्रिंग्स जा रहे हैं, तो हमें प्रॉपर्टी मिल गई। बस ये 3 में से कोई एक कंडीशन हमें सेटिस्फाई मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तीनों मिले, तो इसलिए हम तीनों को नहीं चेक करेंगे एक साथ, तीनों में से कोई एक हमें सेटिस्फाइड चाहिए, तो इसलिए हम और यूज कर रहे हैं, एंड नहीं यूज कर रहे हैं। सो ये पूरे क्वेश्चन का लॉजिक था जो कि हमें इम्प्लीमेंट करना था कोड में। सो
इसके भी सबमिशन आई थिंक अच्छे खासे थे, तो आई थिंक काफी लोगों को आ गया होगा कि एक्चुअल में हम बताना क्या चाहते थे आप। सो लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट नाउ। इज माय स्लाइड विजिबल? आईडी विजिबल? मैंने आईडी शेयर की है अभी, कोई कंफर्म कर लेना एक बार। Yes, it is visible. ओके ग्रेट। तो मैंने पहले से थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना रखा है। तो हम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस लेंगे पहले, जो कि कोई भी अगर सीपी में पहले से है तो जानता होगा कि किस तरीके से लेते हैं। एंड पहले एक स्ट्रिंग एस इनपुट, जो भी स्ट्रिंग है उसे एस में डाल लेंगे इनपुट। एंड नंबर ऑफ जीरोस के लिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ 0, और नंबर ऑफ वंस के लिए 1। डायरेक्ट से नाम ले रहा हूँ ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इसलिए। और ये मैं पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करूंगा तो जब तक नल वैल्यू नहीं मिल जाता। तो अगर एक पोजीशन पे 0 है तो हम 0 में प्लस प्लस करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे उसे, और अगर 1 है तो 1 इंक्रीमेंट करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लॉजिक। तो यहाँ पे मैं एक हेल्पिंग वेरिएबल ले रहा हूँ n, जो कि हमारा 0 के ट्वाइस को हमें कंपेयर करना है, तो हम उसे एक वेरिएबल ले लेते हैं तो इजी पड़ेगा थोड़ा सा। यस, तो उसके बाद हमारे जो कंडीशंस हैं, 1 should be equal to n, that is the twice of number of zeros, और जो सेकंड कंडीशन है 1 should be equal to -1, and the third condition 1 should be equal to n-2। तो ये तीन कंडीशन हमें सेटिस्फाई मिलनी चाहिए, तीनों में से कोई एक, तीनों एक साथ नहीं। आई गेस ये बेसिक लॉजिक सबको तो अब तक पता चल गया होगा। और उसके बाद हमें सिर्फ प्रिंट करना है, अगर यस हैकेबल है तो कैपिटल में करूंगा मैं, केस सेंसिटिव चाहिए डेल, क्योंकि टेस्ट केसेस हैं। एंड अगर नहीं है, तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, देन आवर स्ट्रिंग इज नॉट हैकेबल। रियो वहां से वापस घर चले जाएगा। या सो इतना लॉजिक था क्वेश्चन का। तो अब मैं सैंपल इनपुट केसेस एक बार देख लूं। एक ही सैंपल इनपुट था, तो उसको अब हम रन करके देख लेते हैं। दैट्स इट। तो अगर किसी को अगर फिगर आउट कर लिया होगा किसी ने जल्दी से, तो इम्प्लीमेंट करने में उसे टाइम नहीं लगेगा लॉजिक। अगर कोई और लॉजिक है आपके पास, 3 स्टेटमेंट के अलावा अगर आप एक ही स्टेटमेंट में कर सकते हो तो वो भी और अच्छी बात है। आप शेयर कर देना डिस्कॉर्ड पे, हम मिलके डिस्कस करेंगे उस सोल्यूशन को। अकेले अकेले में क्या करोगे आप है ना। तो सबमिशन क्यूड है, तब तक आप अपने कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो इस क्वेश्चन के ऊपर, मेरे इस अप्रोच के ऊपर। या के डाउट्स कोई है आ रहे हैं तो हैंड रेज कर सकते हो, या फिर ओके, तो आई गेस डाउट्स नहीं है। ग्रेट, तो सबको मतलब अप्रोच तो आ गई होगी। इसके नंबर ऑफ सबमिशंस अगर मैं देखूं तो कितने हैं, 64, और एक्यूरेसी 42 है। तो मतलब कुछ लोगों को तो नहीं आया है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो आए होंगे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है नेट इशू की वजह से। आपको प्रॉब्लम सेट कितना पसंद आया एक बार सब चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्योंकि बहुत बहुत अच्छे बनाए थे प्रॉब्लम्स। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को लगा नहीं था कि एक्यूरेसी सबसे कम होगी उसकी, तो ट्रिकी तो बनाए थे क्वेश्चन सब ने। तो एक बार सब लिख के बताना कि कैसा लगा था प्रॉब्लम। अगर आना है तो कहते हो इनमें, तो यहाँ 0.3 साइड से क्वेश्चन आप शेयर कर सकते हो बाद में। एंड नाउ आई थिंक चैट बॉक्स में लिख के बता दिया होगा अगर किसी ने कहा है तो कैसे लगे आपको प्रॉब्लम सेट्स। एंड अब हम बढ़ेंगे कॉन्टेस्ट अलर्ट की तरफ। तो सब लोग ध्यान देना एक बार, जितने भी मीटिंग में हैं। अभी 2 घंटे में, अभी कितने 3 बजे, नहीं 1 घंटे में स्टार्टर्स का हमारा कॉन्टेस्ट है। जो कोड शेफ ने अभी देखना स्टार्टर्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा दी है, तो प्लीज जिनको भी अभी स्टार्ट कर रहे हो सीपी से, या फिर जिनको अभी रेटिंग बढ़ानी है अपनी कोड शेफ पे, तो ट्राई कर लेना कॉन्टेस्ट। एंड और एक कॉन्टेस्ट है जो कि अभी हमने ग्रुप से उसका अलर्ट डाला है कॉलेज चैप्टर्स के लिए।
तो वो भी एक बार ट्राई कर लेना। वो अभी 5 बजे तक ही है, तो दोनों में से कोई एक कर सकते हो। दोनों कर लिया तो और बढ़िया, है ना। स्टार्टर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है अभी 2 दिन में। 29 को रात को 8 बजे भी स्टार्टर्स 14th है, तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस मंथ। इस मंथ का हमने रैप अप कर दिया है पूरा। आपको पता होगा कि हमने अगस्त में भी काफी एग्रेसिवली इवेंट्स रखे थे, एंड ये मंथ भी काफी बिजी रहा है हमारे लिए। तो सब एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपको कौन सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा इवेंट, सबसे ज्यादा कौन सा इवेंट आपको पसंद आया। एंड सजेशंस में ये भी बताना कि आपको और कौन कौन से इवेंट्स चाहिए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हमारी साइड से। देन प्लीज एक बार चैट बॉक्स में थोड़ा शोर मचाओ सब लोग। एंड ओके, आई गेस दैट्स इट। ये हमारे जो इवेंट्स थे सितंबर के, देख सकते हो। इनमें से जो आपको पसंद आया एक बार नाम लिख के चैट बॉक्स में बता दो, और अक्टूबर में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो हमसे वो भी एक बार बता देना। सो ओके गाइज, हमारे अभी एक लिंक भी शेयर होगी चैट बॉक्स में, जिसमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक होगी। सब लोग एक बार चेकआउट कर लेना हो। डिस्कॉर्ड पक्का ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हमारे डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग उसी पे होती है, सैटरडे और वेडनेसडे को। तो आपके रेस्पॉन्सेस हम एक्सपेक्ट करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और एज दिस से इन स्पेनिश, बेला चाओ।